तो चाचा ये बताइए, जैसे आज ये मौर्य समाज है, आप लोग सभी लोग मौर्य ही हैं, तो 2017 में जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुआ था वो क्या लगता है धोखेबाजी थी? चेहरा दिखाया गया केशव प्रसाद मौर्य के, बनाया गया ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उस पर आपका क्या कहना है? टोटल धोखा सरकार ने किया है उनके साथ, हमारे मौर्य समाज के साथ धोखा किए हैं। हम लोगों की उम्मीद थी कि मतलब जो है केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उन्हीं के नाम पर सारे कुशवाहा एकजुट होकर के वोट भी दिए, और नहीं तो हट गए होते तो यहाँ की सरकार भी नहीं बनी होती उत्तर प्रदेश की। चाचा 2024 में मौर्य लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए, सपा में जाएंगे या भाजपा में? अब हम लोग क्या बताएं, आप तो देखिए जैसी आकर्षित परिस्थिति आएगी चाचा उस हिसाब से वोट के लिए आकर्षित आप धीरे धीरे कर रहे हैं। थोड़ा सिलेंडर में कमी कर दे रहे हैं, कर दिए हैं, कर नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सिलेंडर में कमी कर दिए हैं। और बिजली बिल में जैसे पंपिंग सेट है उन लोगों का बिजली बिल बंद कर दे रहे हैं, माफ करने का निकाला गया था। हाँ निकाला गया था। यही वोट ले लेंगे, जीत जाएंगे, फिर जैसे के तैसे हो जाएंगे। हाँ फ्री का लालच देंगे, उसी पर हम लोग आकर्षित होकर के फिर इन लोगों को जैसे आप लोग एक बार का धोखा खा चुके हैं तो दोबारा फिर धोखा खाएंगे क्या? ऐसा फिर से जाएंगे भाजपा में? जो एक बार हाथ जला देता है दोबारा जलाने का कोशिश नहीं करता है। अच्छा, तो इस बार बीजेपी से आप लोग नाराज हैं? नाराज समझिए उसको। हमको मेन चीज देखिए, हमको 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अगर इस प्लांट पे या आसपास कहीं अगर कोई प्रोजेक्ट आए रोजगार के लिए, कोई कंपनी लग जाए तो हम लगाएंगे, रोजगार हमारे पास हमारे बच्चों को भी मिलेगा। अगर 15 लाख रुपए रहेगा तो मैं तो खा जाऊंगा, लेकिन अगर वही कंपनी लगा देगा तो हमारे बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। तो हमको मेन चीज रोजगार से है, हमारे पास रोजगार कहाँ मिल रहे हैं? आज तो 50% से जो रोजगार पहले थे उसमें से लोग रिटायर हो गए हैं, छूट गए हैं, नौकरी नहीं है। गाँव में देखो तो लोग भटक रहे हैं। आजकल रोजगार कहाँ मिल रहा है? किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी जो काम कर भी रहा है वो बधुआ मजदूर की तरह कर रहा है। जो पहले 500 शोषण हो रहा है, और जो पहले 500 कमाता था आज उसको 300-250 करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भाई कि आप करो, नहीं करोगे तो भी बच्चे आपके पलेंगे कैसे? जब से योगी आए हैं तब से छुट्टा पशु आए हैं, और किसान लोगों के इतना हानिकारक हो रहे हैं छुट्टा पशु। और योगी चल जाएंगे तो हमें अनुमान है कि छुट्टा पशु भी साथ में लेकर जाएंगे योगी। इतना अच्छा, योगी जी चले जाएंगे तो छुट्टा पशु साथ में चले जाएंगे? साथ में चले जाएंगे और किसान लोग गदगद खुश रहेंगे। अच्छा। हाँ, जब छुट्टा पशु चले जाएंगे किसान लोग खुश रहेंगे तो सराहना किसका करेगा? जो मुख्यमंत्री रहेगा उसी का। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम हैं चंदौली जिला के चहनिया ब्लॉक में, रामदत्तपुर गांव में। रामदत्तपुर गांव कहा जाता है कि ये चहनिया ब्लॉक में मौर्य और कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा गांव है और सबसे ज़्यादा आबादी है। तो यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा है, हमारे दादा लोग हैं, चाचा समान लोग हैं। तो आइए इन लोगों से थोड़ा सा राय लेते हैं। नाम बताइए चाचा। हमारा नाम है लल्लन प्रसाद मौर्य है। आप क्या करते हैं चाचा? मैं तो घर ही खेती गृहस्थी करता हूँ, कुछ दिन प्रधान भी था गांव का। अच्छा, प्रधान भी आप हैं? रहे थे। हाँ रहे थे पूर्व में? हाँ पूर्व में थे। इस समय तो हम अपना खेती गृहस्थी करते हैं। अब इसके अलावा और क्या किया जाए अभी इस उम्र में। तो चाचा ये बताइए कि मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? देखिए मौजूदा सरकार से खुश तो नहीं है, लेकिन मजबूरन खुश होना पड़ता है। क्यों मजबूरन खुश होना पड़ता है? ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी हमारी ये है कि हम बोल करके उससे कोई लाभ नहीं पाएंगे हम। हमारा बल्कि अनहित होगा। जैसे केंद्र में सरकार है और इनके विरोध जो बोला उनका पत्ता कटा, वो गए हैं। तानाशाही की बात है। तो हम लोग विरोध में बोलकर करेंगे क्या? कुछ कर नहीं पाएंगे हम। हमेशा सरकार हमारे लिए कुछ नहीं किसानों के लिए की है, और न तो करने की हम लोग उम्मीद रखते हैं। अपने भाग्य भसोरे जी रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं। 2024 में आप लोगों के लिए क्या अहम मुद्दा रहेगा? 2024 में तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारी रोजी रोजगार रोटी का सवाल है। अगर वो मुहैया सरकार कराती है
और महंगाई पर कंट्रोल करती है, तो हम हो सकता है कि कुछ उत्थान अपने सब लोगों का, किसानों का हो सकता है भाई। तो महंगाई आपको लगता है 2014 से बढ़ गई है ज़्यादा? अरे महंगाई तो इतना हो गई, कमर तोड़ हो गया साला। प्याज जो है 300 रुपया पसेरी हो गया, और आलू क्या नाम से टमाटर जो है कितना 250 रुपये 250 रुपया टमाटर किलो हो गया। तो अब महंगाई का नाम तो अब आप सोचिए कि महंगाई कहाँ गई। अरे जिंदगी में पहली बार हम लोग सुने हैं कि नहीं टमाटर का भाव जो है 250 रुपया केजी है। तो चाचा एक और समस्या सुनने में आ रही है, आवारा पशुओं से जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आप लोगों का भी हो रहा है। सुनिए जरा सा, इसकी तो गति मत कहिए। हम 15 बिस्सा चना बोए हैं, 15 बिस्सा में लग रहा है कि 15 किलो हमारा चना नहीं आएगा। हम उसको बांस कटवा करके बनिहार से बनवाए, कुल किए, लेकिन एक भी लग रहा है कि 15 किलो नहीं आएगा खेत में, सब चर कर खत्म तो हो जाए। एक तो हमारा बीघे में आप लोगों का कितना लागत आ जाता है? हैं? एक बीघे में आप लोगों को एक कितना लागत? बीघे में कम से कम लागत हमारी शुद्ध लागत 3000 रुपये से कम नहीं आती है। हाँ, छुट्टा पशुओं से वो भी नुकसान हो जाता है। वो तो चला जाता है। जब से योगी आए हैं तब से छुट्टा पशु आए हैं, और किसान लोगों को इतना हानिकारक हो रहे हैं छुट्टा पशु। और योगी चल जाएंगे तो हमें अनुमान है कि छुट्टा पशु भी साथ में लेकर जाएंगे योगी, इतना अच्छा, योगी जी चले जाएंगे तो छुट्टा पशु साथ में चले जाएंगे? साथ में चले जाएंगे, और किसान लोग गदगद खुश रहेंगे। अच्छा। हाँ, जब छुट्टा पशु चले जाएंगे, किसान लोग खुश रहेंगे, तो सराहना किसका करेगा? जो मुख्यमंत्री रहेगा उसी का। तो इस बार 2024 में सरकार आप लोग बदलना चाहेंगे? अब ये कैसे हम लोग कह सकते हैं? नहीं तो जैसे कुछ तो मन में रखा होंगे आपने कि नहीं, आई सरकार से हम अगर नाखुश यही हैं। है कि- चाचा आप बताइए, अगर आप नाखुश हैं तो सरकार को बदलना चाहेंगे? देखिए, चाहने से तो कुछ नहीं, एक व्यक्ति के होगा। नहीं, अगर एक आपका समाज वोट का चाहेगा- अधिकार है, आपको वोट से ही सरकार बनती वोट है। हमारा है, लेकिन समाज चाहेगा तबे तो कुछ बदल सकता है किसी सरकार को। नहीं, एक दो तो बदल नहीं सकते हैं भैया सरकार को। लेकिन दुखी तो सभी लोग हैं, जितने किसान सब लोग दुखी है, दुखी सभी लोग हैं। सब लोग सब लोगों को दुख है। जब सब लोग और- दुखी हैं तो इस पर तो लोग दिमाग जरूर लगाएंगे कि नहीं, जब से योगी आए हैं तब तक तो छुट्टा पशु आए हैं, और जब योगी को हम लोग हटा देंगे तो छुट्टा पशु भी साथ में योगी लेकर चले जाएंगे। अच्छा, तो चाचा ये बताइए कि रोजगार पे आप लोगों को क्या कहना है? रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है रोजगार नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है चाचा? कुछ रोजगार नहीं सब- मिल रहा। रोजगार तो यही है, जितना भर्ती है सब बंद हो गई है जब से योगी सरकार आई है। 2014 से मोदी बंद किए हैं, आज से नहीं। मोदी जी जबकि 2014 में वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अरे भैया, 15 लाख रुपया सबके खाते में देने वाले थे, आज कहाँ गए इनका दिमाग? वो 1500 रुपया नहीं दे रहे हैं, 15 लाख कहाँ से देंगे मोदी जी? फ्री का पैसे नहीं चाहिए हमको मेन चीज देखिए, हमको 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अगर इस प्लांट पे या आसपास कहीं अगर कोई प्रोजेक्ट आए, रोजगार के लिए कोई कंपनी लग जाए तो हम लगाएंगे। रोजगार हमारे पास, हमारे बच्चों को भी मिलेगा। अगर 15 लाख रुपए रहेगा तो मैं तो खा जाऊंगा, लेकिन अगर वही कंपनी लगा देगा तो हमारे बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। तो हमको मेन चीज रोजगार से है। हमारे पास रोजगार कहाँ मिल रहे हैं? आज तो 50% से जो रोजगार पहले थे उसमें से लोग रिटायर हो गए हैं, छूट गए हैं, नौकरी नहीं है। गाँव में देखो तो लोग भटक रहे हैं। आजकल रोजगार कहाँ मिल रहा है? किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी जो काम कर भी रहा है वो बधुआ मजदूर की तरह कर रहा है। जो पहले 500 शोषण हो रहा है। और जो पहले 500 कमाता था आज उसको 300-250 करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भाई कि आप करो, नहीं करोगे तो भी बच्चे आपके पलेंगे कैसे? तो मेन चीज हमको फ्री का नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं फ्री का चाहिए। जो फ्री का राशन मिल रहा है, जो फ्री का राशन मिल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? उसको बंद कर देना चाहिए या कुछ? जो फ्री का राशन भी मिला उसको भी बंद कर देना चाहिए, वो नहीं हमको चाहिए। फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमको काम दो, काम के बदले जो पैसे मिल रहा है उससे मैं खरीद के खा लूंगा, लेकिन मेन चीज है काम दो। हमको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो हम अपना सब कमा के खा लेंगे। हमको कुछ नहीं, लाइट पानी बिजली कुछ भी फ्री करना चाहिए, न मेडिकल फ्री के चाहिए, हमको कुछ नहीं फ्री के चाहिए। हमको काम दो, काम के बदले जो पैसे मिलेंगे मैं परिवार का भरण पोषण कर लूँगा। जब आप काम नहीं दोगे, हमको फ्री का 5 लाख रुपए दे दोगे, अब कितने दिन में चलाऊंगा उस 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए के लिए?
कितने दिन जा, लेकिन रोजगार हमको मिलेगा तो लाइफ टाइम के लिए हमारे फिक्स रहेगा ना, हमको काम करेंगे, काम पैसे मिलेगा। अब काम ही नहीं दे रहे हो, फ्री का चीज ये लालच दे रहे हो कि ये सरकार दूसरी आ रही है, हम आपको फ्री ये चीज़ दे देंगे, बिजली दे देंगे। कोई सरकार आएगी तो कहेगी बिजली का पानी दे मध्य देंगे, प्रदेश में चुनाव हो रहा था राजस्थान में, तो वहाँ सरकार बोली कि यहाँ पे 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश में मौजूदा भाजपा की सरकार है, यहाँ पे 450 रुपये का देने के लिए क्यों नहीं बोले वो लोग, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इन लोगों का लुभावना आ रहा है ना, सिर्फ लुभावना। ये जो धरातल पे जो कह रहे हैं उतर नहीं रहा है, ये सिर्फ भाषणबाजी हो रही है। सरकार से पहले भाषण दे रहे हैं, उसके बाद जीतने के बाद तो वो तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी मर्जी उनकी करें। तो हमको रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए देखिए, और ये किसान भी परेशान है, पशुओं छूटा परेशान, सब पशु से छोटा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान, आतंक मचाए हुए हैं, आतंक मचाए हुए हैं। पहले तो थे इधर उधर चले जाते थे, कोई ले जाता था इधर उधर चले, लेकिन अब तो सारे एक गांव का छूट रहा है 10-20, तो वो सब गांव में ही खा रहे हैं। अब बताइए किसान लोग क्या करें? अब खाद सरकार तो कह रही है ना कि हम गौशाला बनवा रहे हैं गांव-गांव में, आप क्या कहीं नहीं बन रहे हैं, गौशाला कुछ नहीं बना है, कहीं गौशाला की कोई व्यवस्था नहीं है। 5 किलोमीटर में एक आध तो कहीं गौशाला है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि चंदौली में हमारे यहाँ पे महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं, क्या कुछ विकास वास किए हैं? देखिए, ये तो हमारे चंदौली के उत्तरांचल में इनका कोई विकास नहीं है, कोई विकास ही नहीं, न सड़क है, न पानी है, न बिजली है इनकी अच्छी, और न तो दिखाते हैं, न तो कभी यहाँ कोई सुविधा की कोई चीज़ है। ये बिल्कुल उत्तरांचल में तो कुछ नहीं किए हैं, न कोई मेडिकल है, न कोई कॉलेज खोले हैं, न तो कोई ऐसी संस्था है जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के पब्लिक लोगों को सुविधा मिले, न मेडिकल है, हैं, ये कुछ भी सुविधा नहीं। जो भी किए हैं वो चंदौली के दक्षिण और पूरब तरफ किए हैं। इसके बाद सकलडीहा से उत्तर साइड में इनका कुछ भी विकास नहीं है, कुछ काम कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं किया, न सड़क बनाए हैं, न कोई मेडिकल है, न कोई विद्यालय है, ना। हमको मूलभूत सुविधा यही सब चाहिए, हैं ना। और इसके बाद जो है और क्या सुविधा देंगे हमें? कोई सुविधा नहीं इधर किए हैं। कोई सुविधा नहीं, हम लोग धूल फाँक रहे हैं, दूर भाग रहे हैं सड़क से, बिल्कुल सड़क से धूल फाँक रहे हैं। यातायात का कोई सुविधा है, और न तो इधर कोई विकास है इनका, न कोई मिल है, न कोई फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है। सकलडीहा से उत्तर साइड में इनका कोई विकास नहीं है। यहाँ जो है समझ लीजिए विकास नदारद है। हाँ, यहाँ विकास नदारद है। जो वादा है विकास का वो खोखला है बिल्कुल एकदम। नहीं है। ये किसी भी पब्लिक से आप पूछेंगे तो यही कहेगा कि सांसद जी ने कुछ नहीं किया है इधर। तो चाचा ये बताइए, जैसे आज ये मौर्य समाज है, आप लोग सभी लोग मौर्य ही हैं, तो 2017 में जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुआ था, वो क्या लगता है धोखेबाजी थी? चेहरा दिखाया गया केशव प्रसाद मौर्य के, बनाया गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उस पर आपका क्या कहना है? टोटल धोखा सरकार ने किया है उनके साथ, हमारे मौर्य समाज के साथ धोखा किए हैं। हम लोगों की उम्मीद थी कि मतलब जो है केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उन्हीं के नाम पर सारे कुशवाहा एकजुट होकर के वोट भी दिए, और नहीं तो हट गए होते तो यहाँ की सरकार भी नहीं बनी होती उत्तर प्रदेश की। मौर्य लोगों ने जमकर साथ दिया 2017 बिल्कुल जम करके साथ दिया, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे। लेकिन अब धोखा हुआ हम लोगों के साथ। तो कैसे विश्वास किया जाए कि सरकार से कि मतलब जो है हम लोगों के समाज के उत्थान के बारे में सोचेगी, जब हम लोगों का नुकसान कर रही है तो सरकार क्या फ़ायदा देगी हमको, हैं? तो चाचा 2024 में मौर्य लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए, सपा में जाएंगे या भाजपा में? अब हम लोग क्या बताएं, आप तो देखिए, जैसी आकर्षित परिस्थिति आएगी चाचा उस हिसाब से, वोट के लिए आकर्षित आप धीरे धीरे कर रहे हैं। थोड़ा सिलेंडर में कमी कर दे रहे हैं, कर दिए हैं, कर नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सिलेंडर में कमी कर दिए हैं। और बिजली बिल में जैसे पंपिंग सेट है, उन लोगों का बिजली बिल बंद कर दे रहे हैं, माफ करने का निकाला गया था। हाँ निकाला गया था। यही वोट ले लेंगे, जीत जाएंगे, फिर जैसे के तैसे हो जाएंगे। हाँ फ्री का लालच देंगे, उसी पर हम लोग आकर्षित होकर के फिर इन लोगों को। जैसे आप लोग एक बार का धोखा खा चुके हैं, तो दोबारा फिर धोखा खाएंगे क्या? ऐसा फिर से जाएंगे भाजपा में? जो एक बार हाथ जला देता है दोबारा जलाने का कोशिश नहीं करता है। तो इस बार बीजेपी से आप लोग नाराज हैं? नाराज समझे इसको नाराज ही समझे, नाराज। अच्छा, तो इस समय एक और 2017 से 2016-17 से एक
जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा हैं, आप लोग जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं हम लोग। सब लोग उनके बारे में बताइए कुछ। और उनका कार्य अगर शायद जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने होते तो कुछ समाज का कुछ उत्थान हुआ होता। मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे वो? मुख्यमंत्री हम लोगों के वोट से बनेंगे, पब्लिक के वोट से बनेंगे, और क्या बनेंगे। लेकिन कहीं केशव प्रसाद आ जाते हैं, तो कहीं बनारस के वो जो है क्या नाम है, हेमंत जी आ जाते हैं, तो कभी जो है अरे वो तो सबका भुला जाते हैं, कहीं ये लोग आ जाते हैं और वोट काटने के लिए हैं। तो कैसे केशव क्या नाम से वो बाबूराम कुशवाहा बनेंगे भाई? उनका वोटवा तो हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके दूसरी पार्टियों वालों ने पैसा देकर खड़ा करा देते हैं कि इनका वोट काटो, ये होने न पावे, तो हमारा वोट इसलिए विभाजन हो जाता है। बाबू सिंह कुशवाहा पे ये भी आरोप लगता है कि वो वोट काटने के लिए, कुशवाहा लोगों का वोट काटने के लिए समाज में ना बाबूराम कुशवाहा जो है एक बड़े विद्वान आदमी हैं, और इतना दिन बसपा में उन्होंने एक अच्छे पद पर थे, और तो कैसे हम कहें कि जो है वो वोट काटने के लिए मतलब जो है खड़ा होते हैं? वोट काटने के लिए नहीं खड़ा होते हैं, वो सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए खड़ा होते हैं, और वोट काटने के लिए वो नहीं खड़ा होते हैं। वोट काटने वाले तो वोट कटवा ये सब हैं, जो पार्टियां जो है कहीं सपा। जैसे 2019 के चुनाव में यहाँ से शिवकन्या कुशवाहा जी चुनाव लड़ी थी, तो समाज ने उनको वोट दिया था क्या? समाज तो जरूर दिया था, लेकिन एक ही समाज से 2% वोट उनका चंदौली में पूरा मिला था। हाँ, तो समाज दिया था, लेकिन अब उतना भाई देखिए नहीं दिया है। तो कारण था वो नई मतलब यहाँ पर आई थी, उनकी कोई ज़मीनी हकीकत जो है लोगों के समझ में नहीं आया। अगर ज़मीनी हकीकत उनका समझ में आया होता तो लोग वोट तो ज़रूर दिए होते। तो इसलिए वो हार गई तो ठीक है, लेकिन हारने से तो कुछ मनोबल तो उनका कम नहीं है। चुनाव तो लड़बे करेंगे, और चुनाव लड़ेंगे, दिन वो आएगा कि जरूर जीतेंगे। दिन वो आएगा, समाज साथ देगा, पूरा समाज साथ देगा। अब तो देवे करेगा उनको, इसमें दो राय नहीं है। अगले बार 2% थी ना, इस साल तो उसका कितना गुना ज़्यादा वोट पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को समझ में, सब लोगों को बिरादरी में आ गया है। हाँ।